नमस्कार, आप सभी का श्री महादेवी भागवत के इस द्वितीय अध्याय में हार्दिक स्वागत है। श्रोतागण, इस अध्याय में मैं आप सभी को महामुनि जैमिनी द्वारा श्री व्यास जी से शिव नारद संवाद के रूप में वर्णित देवी के महानता वाले महाभागवत को सुनने की प्रार्थना करते हैं, उसके बारे में वर्णित है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस कथा को आरंभ करें। सूत जी बोलते हैं, बहुत से पौराणिक कथाओं का श्रवण करने के बाद मुनि श्रेष्ठ जैमिनी भूमि पर दंडवत गिरकर व्यास जी को प्रणाम करते हैं और उनसे आदर पूर्वक पूछते हैं, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ मुनिवर, आपको नमस्कार है। महात्म्य, इस लोक में आपसे बढ़कर कोई और वक्ता नहीं है। मुने, आपके मुखारबिंदु से पुण्यमयी कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक दूसरी बात मेरे मन में चिरकाल से स्थित है, इसके विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। जगत के आदि उत्पन्न भक्तों में कष्टों का निवारण करने वाली, तीनों लोकों की माता, नित्य स्वरूपा, सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह वाली जो भगवती दुर्गा है, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ, जिनके चरणान बिंदु को अपने हृदय पर धारण करते हुए महेश्वर शिव स्वरूप में स्थित है, उनके अनुपम महात्म्य का अपने जो संक्षेप में वर्णन किया है, उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतः महाभाग, आप उस पर विस्तार से वर्णन करने पर कृपा कीजिए। मुनि श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, अनेक सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त किया, और जिसने महाभागवती का कथा सुनकर स्मरण किया नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ है। उनका यह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी मुनि जैमिनी से प्रसन्न होकर कहा, महामति जैमिनी, आप परम भक्ति तथा ज्ञान से युक्त हैं। वत्स, आपने इस समय बड़ी ही कल्याणदायक बात पूछी है। इसके लिए आप साधुवाद को प्राप्त होते हैं, जिनका स्मरण करने से भक्ति और धर्म में शून्य महापापी भी मनुष्य इसका भी तीनों लोकों में पुनः जन्म से मुक्त नहीं हो पाता है, जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी छुटकारा पा जाता है। उस कथा को आप सुनना चाहते हैं, अतः आप परम भाग्यशाली हैं। मुने, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप तभी तक मनुष्य को ग्रस्त किए रहते हैं जब तक भगवती का चरित्र उनके कानों में पड़ नहीं जाता। यदि सैकड़ों पाप किए हुए मनुष्य भी इस दुर्गा चरित्र का वर्णन सुन लेते हैं, तो उससे यमराज भी अपना दंड छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ता है। मुने, भगवती के अतुलनीय महात्म्य को बता सकना कौन भला समर्थ है? जिस महात्म्य का आपने 5 मुखों से वर्णन भगवान स्वयं शिव नहीं कर सकते हैं। वाराणसी के क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं उस भगवती का ही ब्रह्म संज्ञा का तारक मंत्र, जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, उसे तारक पूर्वक आकर मुमुक्ष जनों के कानों में कहते हुए उन्हें निर्वाण नामक रूप महामोक्ष पद प्राप्त करते हैं। महर्षि जैमिनी, मोक्ष तथा निर्वाण पद प्राप्त करने वाले वे भगवती सभी मंत्रों में एकमात्र बीज स्वरूपिणी है। महात्म्य, सभी देव मोक्ष प्रदान करने वाली उस भगवती को वहाँ के समस्त मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। शशक, खरगोश, मशक, मच्छर आदि तथा सभी जो अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, उन्हें मोक्ष देने वाले भगवान शिव वाराणसीपुरी में दुर्गा यह तारक मंत्र कान में स्वयं प्रदान करते हैं। मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, एकाग्रचित्त होकर आप उसे सुनिए। मैं शिव नारद संवाद रूप महापाप का नाशक करने वाले अतुलनीय दुर्गा महाप्रताप का विशेष रूप से विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ। कृपया आप एकाग्रचित्त होकर सुनने की कृपा करें। एक समय की बात है, सभी देवतागण मंदार पर्वत पर एकत्रित हुए थे। वहाँ पर गंधर्व सहित सभी ऋषिगण आए हुए थे। अनेक प्रकार के वृक्षों में व्याप्त सुगंधित और विकसित पुष्पों की गंध चहु दिशाओं में सुशोभित करने वाले और सुमेरु शिखर के समान प्रतीत होने वाले रमणीय गिरिश्रेष्ठ मंदालचल के पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान शिव और भगवान कृष्ण विराजमान थे, और महर्षि नारद मुनि उनके हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा, भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोक में वंदनीय में देवेश,
ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विशुद्ध आत्मा वाले आप ही ब्रह्म नामक से जाने जाते हैं। परमेश्वर केवल आप ही वास्तविक तत्व को जानते हैं। आप तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा को आदर पूर्वक अपने शरीर पर धारण करते हैं और चंद्रमा के अत्यंत सुंदर को देखकर आपने उन्हें अपने सिर का आभूषण बनाया है। सर्वज्ञ, इस समय मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आप उसे मुझ पर बताने की कृपा करें। महेश्वर, आप भगवान विष्णु और जगतपति ब्रह्मा, इन तीनों देवताओं की भक्ति पूर्वक उपासना करने से परम पद प्राप्त होता है। तो फिर तप के द्वारा आप लोगों का उपास्य देव कौन है? आपके समान इस बात को वाणी में बताने में इस भूमंडल में और कोई समर्थ नहीं है। कृपा मूर्ति महेश, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप लोगों को जो उपास्य देव हैं उनके विषय में मुझे अवश्य जान लेना चाहिए, अतः कृपा पूर्वक मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोलते हैं, मुनि श्रेष्ठ जमिनी, इस प्रकार उन देवेश नारद का वचन सुनकर और उस पर बार बार विचार करने पे महादेव जी ने उनसे यह कहा, तात, आपने जो बात पूछी है वह तो परम गोपनीय है वत्स। ऐसी भला बात आपको बताने योग्य क्यों नहीं है? मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। व्यास जी बोले, देवादिदेव महादेव के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वव्यापी जगन्नाथ परमात्मा से कहने लगे, भक्तों पर कृपा करने वाले देवादिदेव भगवान महेश्वर अपने उपास्य इष्ट देव के विषय में बताने की कृपा कर रहे हैं। अतः शरण वत्सल पर कृपा करने वाले देवेश्वर नारायण, आप उन्हें कहे कि कृपा करें। तत्पश्चात नारायण जी बोले, तात, उस देवता से आपका क्या प्रयोजन है? आप सभी के देवता तो हम ही हैं। हमारी ही आराधना करके आप परम पद को प्राप्त कर लेंगे, अतः हम सबके देवता से आपका क्या प्रयोजन है? व्यास जी बोलते हैं, इस प्रकार उन नारायण का यह भी वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी हाथ जोड़कर स्तुति वचनों में शिव और तथा विष्णु का स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, विश्वेश्वर देवे देव। नारद जी बोले, विश्वेश्वर देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होइए, नारायण प्रसन्न होइए, वासुदेव प्रसन्न होइए। अपने शुभ शरीर के अंगों पर स्वर्णीय आभूषण धारण करने वाले शिव जी प्रसन्न होइए। कौस्तुभरणि केवल आभूषण धारण करने वाले नारायण मुझ पर प्रसन्न होइए। शरण देने वाले गंगाधर मुझ पर प्रसन्न होइए। सुदर्शन चक्र गदाधारी मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी को नमस्कार है। कंस असुर को वध करने वाले कृष्ण स्वरूप विष्णु को नमस्कार है। अंधकासुर का विनाश करने वाले शिव को मेरा नमस्कार है। असुरों का संहार करने वाले विष्णु को मेरा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार नमस्कार है। गरुड़ पर आसन आप विष्णु को तथा नंदी पर आरूढ़ आप शिव जी को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप सभी प्रसन्न होइए। व्यास जी बोलते हैं, परम पूज्य उस देवेश्वर नारद को इस प्रकार स्तुति करने देखते हुए महादेव जी की ओर दृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा, देव, ये ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद परम भक्त ज्ञानी एवं विनम्र स्वभाव वाले हैं। आप भक्त वत्सल हैं, इसलिए आपको इन पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु द्वारा कही हुई बात सुनकर कहा, आप शरणार्थियों पर कृपा करने वाले हैं और आपने मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी बात कही है। तत्पश्चात महाज्ञानी बुद्धिमान नारद ने कृपा सिंधु देवाधिदेव महादेव से पुनः कहा, इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने आप विष्णु शिव तथा जगतपति ब्रह्मा की उपासना करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। देव, जिस प्रकार से आपने ऐसा महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उस देवता के विषय में यदि आप मुझे बताते हैं तो मेरे ऊपर आपका बहुत ही अनुग्रह होगा। व्यास जी बोले, योगीश्वर मुनिवर नारद जी द्वारा इस प्रकार का प्रार्थना करने पर निर्मल पति भगवान शिव शंकर को समस्त तल समाधि से हो गए। पुनः भगवती श्री दुर्गा के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करते हुए
और उन्हीं से एकमात्र पूर्ण ब्रह्म जानकर उन्होंने आदरपूर्वक कहना प्रारंभ किया। श्रोतागण, इस प्रकार श्रीमद् महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री व्यास जी जैमिनी संवाद में वतोपासना वर्णन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। श्रोतागण, देवी पुराण के तीसरे अध्याय के लिए आप सभी हमारे वीडियो अवश्य देखें। माता आदि शक्ति भवानी जगत जननी माता आप पर कृपा बनाए रखे, आप सभी की रक्षा करें। जय मां भगवती।